आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स लीडिंग टू सीड प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ये जो मेरा सवाल है यहाँ पे सीड का है, सीड है यहाँ पे हमारा। तो कह रहा है जो हमारी पोस्ट पोलिनेशन यानी कि पोलिनेशन होने के बाद हमारे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो हमारी सीड की प्रोडक्शन तक होते हैं, किसके अंदर, हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सबसे पहले मेरी बात एंजियोस्पर्म्स के बारे में। आखिरकार जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर देखने को मिलता है उनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। और जो एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वो यही फ्लावर होता है। तो ये तो मेरी बात होगी एंजियोस्पर्म्स की। अब मुझे बात करनी है पोस्ट पॉलिनेशन की, तो पहले पॉलिनेशन पता करना पड़ेगा। पॉलिनेशन क्या होती है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन हमारे मेल के गेमिटोफाइट होते हैं जो हमारे बनते हैं एंथर के ऊपर। ये एंथर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो हमारे एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हमारे स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या होता है, ये हमारा रिसेप्टिव पार्ट होता है किसका, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्लांट के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर वाला राइट में इमेज है, इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट जो फ्लैट सा है ये स्टिग्मा है, ये मेरा स्ट्रक्चर स्टिग्मा का है। तो फीमेल का रिसेप्टिव पार्ट जो होता है वो हमारा स्टिग्मा होता है। तो पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो काम होता है वो पॉलिनेशन का होता है। तो अब मेरी पॉलिनेशन हो चुकी है, तो इसके बाद देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमारी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी यानी कि हर एक पोलन जो स्टिग्मा के ऊपर आता है वो फर्टिलाइजेशन या फिर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कंपैटिबल होगा यानी कि वो जज्बा रखता है फर्टिलाइज करने का, यानी कि वो कंपैटिबल है हमारे उस ओवरी के साथ यानी कि उस फीमेल पार्ट के साथ, तो ही हमारी क्या बनेगी, आगे के प्रोसेस हो गए। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। हाँ जी, अब होता क्या है, अब स्टिग्मा तो बहुत ऊपर होता है हमारे, और जो हमारा एग होता है वो काफी ज्यादा अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। तो हमारी पोलन ट्यूब बनती है। आप देख सकते हैं ये पोलन ट्यूब बन रही है, ये रही पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या है, हमारे स्टाइल के थ्रू होती हुई कहाँ तक आती है, हमारे एम्ब्रियो सैक तक आती है। तो पोलन ट्यूब के बाद यहाँ पे क्या आती है, हमारी फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा कैसे होती है। हुआ क्या, जो पोलन ट्यूब है वो हमारी बन के आई, वो क्या करेगी, वो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसेगी। जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पे हमारे 2 सेल होते हैं, इसके ऊपर एग होता है, ये बीच में 2 सेंट्रल सेल होते हैं, और यहाँ पे हमारे 3 सेल होते हैं जिनको बोला जाता है एंटीपोडल। ये होता है मेरा चलाजल एंड, ये होता है मेरा माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। ठीक है, ये रहा मेरा एग। तो होता क्या है, जो पोलन ट्यूब आती है वो इस प्रकार से आती है और माइक्रोपाइल के एंड से घुस जाती है, माइक्रोपाइल के एंड में घुसती है। तो पोलन ट्यूब होती क्या है एक्चुअली, पोलन ट्यूब के अंदर हमारे 2 मेल गेमीट होते हैं। 2 मेल गेमीट हमारे पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं जो हमारे एग तक जाते हैं। तो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 होती है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जो एक हमारा स्पर्म सेल है वो हमारा फ्यूज करता है एग के साथ। हाँ जी, क्या बना के देगा, एग के साथ जाइगोट बना के देगा। जो मेरा दूसरा स्पर्म सेल है वो फ्यूज करेगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये मेरे सेंट्रल में जो सेल्स होते हैं 2, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो 2 हमारे दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म करेगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। हाँ जी, सबसे पहले एंडोस्पर्म नहीं, यहाँ पे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पीईएन बनाएगा। तो ये 2 फर्टिलाइजेशन हुई, इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो मेरी बात हो गई एंजियोस्पर्म की डबल फर्टिलाइजेशन की। तो जो पहली फर्टिलाइजेशन होती है जहां पे जाइगोट बनता है उसको बोला जाता है सिनगामी, ये हमारी सिनगामी आ गई। जो दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है इसको बोला जाता है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। अब ट्रिपल क्यों बोला जा रहा है, हो तो यहाँ पे 2 ही रहे हैं, तो बता देता हूँ। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर हमारे 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो एक न्यूक्लियस हमारे स्पर्म सेल का, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, तो कितने हुए, 3 हुए। तो 3 यहाँ पे चीजें फ्यूज कर रही हैं, इसलिए बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो ये मेरी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, पीईएन बन गया यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, अब हमारा ये जो एम्ब्रियो सैक था, ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर होता है, हमारा एम्ब्रियो सैक अंदर होता है हमारे ओव्यूल के। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जो ओव्यूल है वो बदल जाता है सीड के अंदर, और जो हमारी ओवरी है, ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो ओवरी बदल गई मेरी फ्रूट के अंदर।
तो अब देख सकते हैं ओवरी बदली फ्रूट के अंदर सीड बनी, सीड के अंदर क्या हुआ, सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक था, तो वहां से हमारा एम्ब्रियो या फिर जाइगोट हुआ। तो ये हो जाता है मेरा यहाँ पे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट सीड के बनने तक एंजियोस्पर्म के अंदर। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझा दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।